मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएंगी तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नमस्कार, मैं रोशन सिंह एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेईमान दुकानदार पे आधारित सवालों को देखेंगे। जी हाँ, हम उन्हीं दुकानदारों की बात कर रहे हैं जो लोग अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो करते हैं लेकिन फिर भी कम तौल के लाभ कमा लेते हैं। उन्हीं बेईमान दुकानदारों को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो इनके घोटाले को समझने के लिए एक सवाल लेते हैं हम। उस सवाल की मदद से आप आसानी से समझ पाओगे कि आखिर इन दुकानदारों द्वारा क्या घोटाला किया जाता है। तो मान लीजिए कोई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि भैया जिस दाम पे मैंने सामान को खरीदा है उसी दाम पे सामान को बेच रहा हूँ। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और बेच भी रहा है, लेकिन वो तौल में 20% कम तौलता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि भले वो क्रय मूल्य पर बेचा तो उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो तौल में कमी कर दिया तो उसको लाभ तो होगा ही। तो देखते हैं कितना लाभ कमा लिया। तो इसको समझने के लिए ना, चूंकि लाभ और हानि को आप रुपया में ज्यादा आसानी से समझते हो, तो इसीलिए कुछ देर के लिए आपके समझने के लिए मैं यहां मान लेता हूं कि उस सामान के 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था। ठीक है, तो वो दुकानदार अगर 1 केजी सामान व्यापार के उद्देश्य से खरीदा होगा तो फिर उस दुकानदार को 1000 रुपया में वो सामान वो खरीद के लाया होगा। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये का है और पूरे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 रुपये का वो सामान है। आप उसके दुकान पे वही सामान खरीदने जाते हो और वो दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य पर ही ले जाओ। आप भी खुद कि भैया दुकानदार तो महान है, वो सामान को क्रय मूल्य पे दे रहा है, तो आप उसको अपने पॉकेट से निकाल के 1000 रुपया पे कर दिए उसी सामान के लिए। तो दुकानदार ने तो वो सामान आपको 1000 रुपया में चिपका दिया और आपने भी उसको 1000 रुपया दे दिया, ये मानते हुए कि दुकानदार बहुत भला इंसान है और वो सामान को क्रय मूल्य पर ही दे रहा है। तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस तो 1000 रुपया हो गया, क्योंकि आपके पॉकेट से उसने 1000 रुपया निकलवा लिया। लेकिन जब सामान देने की बारी आई तो दुकानदार ने 1000 ग्राम के बजाय 20% का घपला कर दिया और उसने 800 ग्राम ही तौला। तो जो थैली में आप सामान 1 केजी समझ के ले जा रहे हो, वो सामान तो 1 केजी है ही नहीं। वो सामान कितना है जी, 800 ग्राम ही है, क्योंकि 200 ग्राम तो उसने घपला कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ धोखा है। दुकानदार ने आपको 800 ग्राम थमा दिया ये कहते हुए कि ले जाओ भैया ये 1 केजी है, और उसने दिया तो 800 ग्राम ही है। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना है, 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 800 ग्राम 800 रुपये का होगा। तो दुकानदार ने कितना इन्वेस्ट किया उस सामान के लिए, उस सामान के लिए केवल 800 रुपया इन्वेस्ट किया। और आपने कितना पे किया उस सामान के लिए, आपने तो 1000 रुपया पे कर दिया। तो हुआ ना 200 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, क्या करके, कम तौल के। तो 200 रुपया दुकानदार प्रॉफिट कमा लिया, कितना लगा के, 800 रुपया लगा करके, क्योंकि उस सामान को खरीदने में दुकानदार को तो 800 ही लगा था ना। 800 में वो 200 कमा लिया, तो 100 में कितना कमाएगा, यही तो प्रतिशत में दुकानदार का लाभ होगा। तो यहां से 200 से ये गया कितने बार में, 4 बार में, 4 से ये गया कितने बार में जी, 25 बार में। तो दुकानदार 20% कम तौल के कितना कमा लिया, 25% प्रॉफिट कमा लिया। आपको मालूम भी नहीं चला कि दुकानदार, आप खुश कि मैंने दुकानदार को आज चूना लगा दिया, क्रय मूल्य पे सामान लेके चला आया उससे, लेकिन दुकानदार भी खुश कि मैंने उनको चूना लगा दिया। ये भी कहा कि मैंने क्रय मूल्य पर बेचा और प्रॉफिट भी कमा लिया, कितने का, 25% का। जबकि आपको भी मालूम है कि अगर कोई सामान क्रय मूल्य पर बेचेगा कोई, तो उसको लाभ नहीं होगा। और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपके आसपास में कोई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ वजन में घपला कर रहा होगा। ठीक है,
ये ट्रेडिशनल तरीका था, आप लोग ऐसे ही बनाते हो इस सवाल को, मैं समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया था। अब आप ध्यान से एक बात समझना, जिससे आप इस तरह के सवालों को, चाहे कितनी भी सवाल में अन्य जानकारियां हो, ठीक है, डिस्काउंट भी आ जाए और आपका जो है प्रॉफिट पे बेचे, मतलब सवाल में कुछ नयापन नया भी हो, टफ बनाने का प्रयास भी करे एग्जामिनर, फिर भी आप आसानी से बना लोगे। अब आप अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास देखे होंगे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे क्लासेस को रेगुलर देखा करो। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और अगले क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि दो प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दो तरह के प्राइस हैं और इन्हीं दो प्राइस से निर्धारित होता है प्रॉफिट या लॉस का। अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, दो तरह, इसमें ये दोनों प्राइस में कोई सेलिंग प्राइस है और कोई कॉस्ट प्राइस है। कौन सा सेलिंग प्राइस है, कौन सा कॉस्ट प्राइस है, हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा करके ना वो लाभ कमा रहा है, तो आप फटाक से कह दोगे, अगर लाभ कमा रहा है, आप कह रहे हो कि इस दोनों में से एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेलिंग प्राइस होगा और ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि लाभ वाले कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, लाभ हानि का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही तो प्रॉफिट और लॉस होता है। सिर्फ अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ उसी को कहते हैं, उस अंतर को। और जब हम ये कहना चाहते हैं लिख देते हैं जी, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। सिर्फ कब प्रॉफिट कहलाएगा, कब लॉस कहलाएगा, तो इन केस अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन ये वाला जो डिफरेंस होगा ये प्रॉफिट कहलाएगा। और इन केस अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो ये क्या कहलाएगा जी, ये लॉस कहलाएगा, यही अंतर। तो अगर मैं कहूं कि लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला सेलिंग प्राइस होगा और छोटा वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ये चीज आपके समझ में आया क्या? धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, आप सिर्फ लगातार बने रहना बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तो आप देखोगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब देखो, कम तौलता है, ये इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, 20% कम तौलता है। इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम अगर तौलना हो तो 800 ग्राम तौलेगा, 20% कम तौलता है। या फिर 1000 में आपको नहीं समझना है तो सीधा समझो, 100 में वो कितना तौलता होगा, 80 ही तौलता होगा। अगर 100 ग्राम तौलना हो तो वो 20 ग्राम कम तौलेगा, 80 ही तौलेगा। तो इसी 100 और 80 में ग्राम को जाओ भूल, ठीक है, ग्राम को भूल जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये 100 और ये 80 में एक सेलिंग प्राइस है और एक कॉस्ट प्राइस है। अब कौन सा सेलिंग प्राइस है और कौन सा कॉस्ट प्राइस है ये आपको समझना है। तो सुनो हमारी बात को, आपके साथ अगर मैं धोखा कर रहा हूं, आपको 1 केजी के जगह 800 ग्राम तौल रहा हूं, तो बताओ मैं प्रॉफिट में जाऊंगा या लॉस में? प्रॉफिट में जाऊंगा। तो कम तौल के कोई आदमी लाभ कमाता है, ऐसा थोड़े होता है कि अगर ज्यादा तौल देगा तब जाके उसको हानि होगी, कम तौलेगा तो लाभ ही होगा ना, इस चीज को आप समझते होंगे। तो लाभ का अगर कंडीशन है तो इसमें सेलिंग प्राइस कौन सा रहा होगा, सेलिंग प्राइस 100 रहा होगा, और कॉस्ट प्राइस हमारा कौन सा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 80 रहा होगा। एक बार और समझो हमारी बात को, 20% कम तौलता है यानी 100 में वो 80 ही तौलता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 100 और 80 में कोई कॉस्ट प्राइस है और कोई सेलिंग प्राइस है। कौन कॉस्ट प्राइस है कौन सेलिंग प्राइस है, इसका डिसाइड आप कैसे करोगे? अगर कंडीशन बन रहा है प्रॉफिट का, तो बड़ा वाला जो है वो सेलिंग प्राइस होगा, छोटा वाला जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा। अगर लॉस का कंडीशन बन रहा है तो इस कंडीशन में छोटा वाला जो है वो सेलिंग प्राइस होगा और बड़ा वाला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्रॉफिट हमको निकालना है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से? हमेशा नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हो 80 से, तो 100 में कितना होगा, गुने का 100 करोगे, 20 चौक 80 और 4 से ये गया कितने बार में, 25 बार में। आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो 25% का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आया आपका?
आपके समझ में आई थिंक बात आ ही गई होगी, बहुत छोटी सी बात है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग से निवेदन है हमारा कि आप लोग अगर आते हो हमारे चैनल तक, अगर किसी वीडियो को देखने के लिए आप आए हो तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, आप पूरा देखा करो। ठीक है, पूरा देखोगे, अब चैनल को सब्सक्राइब मान लो नहीं भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर उससे कुछ फायदा मिल जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत याद करें। अगर 30% कम तौलेगा तो 100 के जगह कितना तौलेगा, 70 तौलेगा। इसी दोनों में से एक हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक हमारा सेलिंग प्राइस है, तो कौन सा कॉस्ट प्राइस है और कौन सा सेलिंग प्राइस है, बताओ कौन सा है। तो भैया कम तौलता है, क्यों? लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाने के लिए ही ना कोई बेईमानी करता है जी, बेईमानी करके कोई घाटा में जाता है क्या? बेईमानी हमेशा लाभ कमाने के लिए ही की जाती है। तो अब देखें आप, इसमें हमारा लाभ हो रहा है, तो इसमें जो बड़ा वाला वैल्यू है वही हमारे लिए क्या है, अभी सेलिंग प्राइस है, और जो छोटा वाला वैल्यू है वही हमारे लिए क्या है, अभी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और जब हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम चल गया तो लाभ प्रतिशत निकालना तो भैया बच्चों का खेल है ना, बच्चों का खेल। तो निकाल लो आप, कितना हो गया, 30 का लाभ हो गया, कितने पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस 70 पे, गुने का 100। ठीक है, 0 0 आपका कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रतिशत को आप बेहतर तरीके से पढ़ना, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बढ़िया से पढ़ने से क्या होगा कि वो चीज आपको पूरा मैथ में बहुत ज्यादा काम देगा, आप चीजों को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चीज है जो हर जगह आता है। तो इसका वैल्यू निकालोगे 300/7% आपका जवाब होगा। इसको आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। इसका कितना वैल्यू आएगा जी, 14/42.6/7%। ठीक है, मैंने सीधे कैसे निकाल लिया इसको, तो जो प्रतिशत पढ़े हुए होंगे वो आसानी से निकाल सकते हैं। 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.2/7% होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है ना, 3/7 भिन्न में 3/7 लिखा हुआ है, तो 3/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42.6/7 हो जाएगा, 42.6/7 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल कहता है, एक दुकानदार वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है परंतु 20% कम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत याद करें। तो आइए देखिए, यहाँ पे दुकानदार दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो कह के ले रहा है कि भैया 10% मैं कमा रहा हूँ इस चीज पे, और आप खुशी खुशी 10 दे रहे हो, 10% लाभ, यानी 100 में 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये सोच के कि चलो दुकानदार भी बिजनेस कर रहा है, कुछ तो कमाएगा। लेकिन दुकानदार इस बार कुछ ज्यादा जालसाज, 10 रुपया आपसे कह के तो ले लिया और साथ में तौल में भी कमी करके कमा लिया। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं सबसे पहले आसान तरीके से, ताकि आपको सवाल समझ में आए, फिर हम लोग पीछे वाले तरीके से देखेंगे। तो देखो, वही 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आप इस बार भी मानो कितना है, 1 रुपये है। तो आप बताओ 1 केजी खरीदने में दुकानदार को कितना लगा होगा, 1000 रुपया लगा होगा, सीधी सी बात है। अब जब आप उसके दुकान पे जा रहे हो, वो सामान लेने की बात कर रहे हो, तो दुकानदार ईमानदारी से आपके सामने पेश आ रहा है। वो ये कह रहा है कि ये सामान मैंने 1000 का खरीदा है, थोड़ा सा आप हमको भी कमाने दो, और 10% कमाने की बात कर रहा है, आप भी उसको खुशी खुशी 10% दे रहे हो। तो 1000 का 10% क्या होगा, 1000 का 10% 100 होगा, और आप उस दुकानदार को 1100 रुपया उस सामान के लिए पे कर रहे हो, ये सोचते हुए कि दुकानदार 10% लाभ कमा रहा है। लेकिन दुकानदार जालसाज है, जो आप समझ रहे हो कि 1 केजी है, वास्तविक में वो 1 केजी है ही नहीं। वो क्या कर रहा है, वो 20% कम तौल रहा है, 20% ही था ना, हाँ 20% कम तौल रहा है, यानी कि 1000 ग्राम के बजाय 1000 आप समझ रहे हो 1000 ग्राम दे रहा है, और आप उसके लिए 1100 पे कर रहे हो, लेकिन वो आपको सामान कितना दे रहा है, 20% कम दे रहा है। 1000 का 20% क्या हो जाएगा जी, 200 हो जाएगा।
तो 200 ग्राम कम दे रहा है, आपको 800 ग्राम ही दे रहा होगा, तो उस 800 ग्राम को खरीदने में उस दुकानदार को तो 800 रुपया ही लगा होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि दुकानदार ने जालसाजी करके 800 रुपये का सामान आपको 1100 में चिपका दिया, तो प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया जी? 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितना लगा के? 800 लगा के। आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहो तो गुने का 100 कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता है ना तो आप आराम से ये कर सकते हो कि 300/800 भिन्न में तो आ ही गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो इंटू का हम लोग 100 करते हैं, तो यहाँ से 3/8 आ गया। आपको मालूम है क्या 1/8 का प्रतिशत में क्या मान होता है? 12.1/2% होता है। तो अगर 3/8 है, 3 गुना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी? 36। ये क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 से 1 आएगा इधर, क्योंकि एक बार में जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 37.1/2%। आप इसका भी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 37.1/2% लाभ, ठीक है। आप तो ये सोच के घर ले जा रहे हो उस सामान को कि दुकानदार ने 10% लाभ कमाया है, लेकिन दुकानदार ने जालसाजी करके 37.5% लाभ कमाया, ठीक है। अब आप दूसरे तरीके को देखो, इस हिसाब को बनाने का दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे सीधे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लोगे। कैसे? तो पीछे जो आप पढ़े हो उसी तरीके से। तो आप ऊपर में लिख लें सेलिंग प्राइस, और नीचे में हम लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, रेशियो है तो आपको मालूम है कि A/B का मतलब A/B होता है। तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस हम निकाल लें। तो पहले लाइन में आप क्या देख पा रहे हो कि दुकानदार 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी 100 तो 110, 2 वैल्यू आया ना। इसमें सेलिंग प्राइस कौन सा होगा? कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा? लाभ पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 110 और कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है। अब आगे का पढ़ोगे तो आगे आपको क्या जानकारी मिली कि दुकानदार 20% कम तोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 के जगह दुकानदार 80 तोल रहा है। इसमें कम तोलने पे भी उसको लाभ होगा, तो बताओ इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा, सेलिंग प्राइस कौन सा? तो सीधी सी बात है कि सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा वाला ही होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? सेलिंग प्राइस 100 होगा और कॉस्ट प्राइस उसमें कौन सा होगा? 80 होगा। अब जो चीजें हो रही हैं उनको इनटू में लिखते चलिए। 100 और 100 आपका कैंसिल आउट, 0 और 0 आपका कैंसिल आउट। अब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर 11 होगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 8 होगा, यानी प्रॉफिट कितना कमाया? 3 कमाया। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे क्या आया है रिजल्ट? 11/8 आया है। 8 अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 11 है। तो सीधी सी बात है 3 प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पे? 8 पे। प्रतिशत में बदलना है, गुने का 100 कर ले। वही चीज है, वही जवाब है। पीछे आप जो जवाब आया था वही जवाब आएगा। कितना हो गया? 37.1/2%। आप इस तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में अगर आप इसको करोगे तो आपके समय की बचत होगी, ठीक है। और मुश्किल से मुश्किल सवाल को बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल को मिटाया जाए। तो अगला सवाल क्या है जी? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम तौलता है और 37.5% का लाभ कमाता है। X का मान बता दो, ठीक है। वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या है ना कि पिछला ही सवाल है, लेकिन इसमें पीछे आपको दिया हुआ था कि इतना प्रतिशत लाभ पे बेचता है। इस बार उसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 37.5 यानी कि 37.1/2%, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भिन्न में? इसका भिन्न में मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? 75/2 लिखा हुआ है ना। इसका अगर भिन्न में मतलब निकालना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करोगे तो 25 या 75, 25 चौक 100, यानी इसका वैल्यू क्या होता है? 3/8 होता है। वैसे ये चीजें आपको सीधे पता होनी चाहिए। आप कम से कम
20 तक का जो बेस वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का मान 33.1/3, 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%। इस तरह से आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए तो आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो 37.1/2% का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल वो 3/8। अब जो है ना, पीछे वाले तरीके को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग सीधे सीधे एक ही तरीके, 2 तरीके को सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो जो सबसे बेहतर है उसी को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली आपको पता है कि लास्ट में उसको इतना प्रॉफिट होता है, 3/8 का प्रॉफिट होता है, यानी 8 में 3 का प्रॉफिट होता है। तो लास्ट में हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 8 के सामान पे अगर 3 प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 11 रहा होगा। किस सामान के लिए? जिस सामान का कॉस्ट प्राइस 8 पड़ता है। तो फाइनल आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मालूम है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि फाइनली लास्ट में उसको 37.1/2% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब सवाल को करना शुरू करो आप लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पे बेचने का दावा करता है। तो देखो, अगर 10% लाभ पे बेचता तो 100 का सामान कितने में बेचता? 110 में बेचता। लेकिन यहाँ 10% नहीं है, यहाँ तो X% है। तो कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि 100 रुपये का जो सामान होगा ना, उसको कितने में बेच रहा है? X में बेच रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ 100 और X में कौन बड़ा होगा? X बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा X? क्योंकि लाभ हो रहा है तो ये तो बड़ा होगा ना, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ये बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप इसको कैसे लिखोगे? ऊपर में सेलिंग प्राइस को लिख रहे हैं तो X यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, लाभ वाला कंडीशन है, बड़ा वाला जो है वही सेलिंग प्राइस होगा, 100 हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक बात, ये लिख लिए। अब अगले लाइन की तरफ चलिए। तो अगले लाइन में क्या दिया हुआ है? 20% ही है ना? हाँ, 20% कम तौलता है। तो आप बताओ 20% अगर कम तौलेगा तो 100 के जगह 80 तौलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना? बड़ा वाला 100, कम तौलेगा तो भी प्रॉफिट होगा। अब शायद आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। और कुछ होता है? नहीं, अब कुछ नहीं होता। और फाइनली आपको पता है कि अंत में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रेशियो क्या हो जाता है? 11:8, क्योंकि लिखा हुआ है आपके सवाल में कि ऐसा सब होने के बाद वो 37.1/2% लाभ कमाता है, यानी 3/8 लाभ कमाता है। 11:8 उसके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो रहता है। 100 आपका कैंसिल आउट, 8 से ये जाएगा कितने बार में? 10 बार में। तो X का वैल्यू क्या हो गया? X का वैल्यू 110। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस आपने X माना था, तो अब X का वैल्यू आप क्या निकाले हो? 110। तो 100 रुपये के सामान को अगर 110 में बेच रहे हो, इसका मतलब कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हो? 10% लाभ पे बेच रहे हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ठीक है, कारण क्या है कि ज्यादा अगर समय एक सवाल पे दिया जाए तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज के इस सेशन में मैं इस बेईमान दुकानदार वाले सारे टाइप को खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए। तो अगला सवाल है, एक दुकानदार X% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु 20% कम तौलता है और 20% लाभ कमाता है। तो X का मान बतावे। तो इस बार हानि पे बेच रहा है। तो आप बताओ 100 का सामान अगर वो X में बेचता होगा, हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य छोटा रहा होगा। ये अगर क्रय मूल्य है और उसको X में बेचता है, ये अगर विक्रय मूल्य है और हो रहा है हानि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होगा। ठीक बात, समझ में आ रहा है ना आपको? तो X विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना उसका? 100। ऊपर में हम विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, नीचे में हम क्रय मूल्य लिख रहे हैं। अब आगे सवाल में क्या बोला था? आगे सवाल में बोला 20% कम तौलता है। तो वही बात, 180 कम तौलेगा तो लाभ बनेगा। लाभ में 100 आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 80। बात समझ में आ रहा है? 100 के जगह 80 तौलेगा और लाभ हो रहा है तो बड़ा वाला हमारा सेलिंग प्राइस होगा, छोटा वाला हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। आई थिंक अब आपके समझ में आ रहा होगा। इतनी देर से तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब आगे देखो, ऐसा होने के बाद
उसको प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है? 20% का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100। ये रेशियो रहा होगा, ठीक है। ये रेशियो लास्ट में आया होगा तो बराबर में आप वो लिख दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 100 आपका कैंसिल आउट, 0 आपका कैंसिल आउट, ठीक बात। अब आपका क्या हो गया? 100 कैंसिल आउट हो गया ना, 0 और ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या हो गया जी? 96 हो गया। x बराबर 96 आ गया। इसका मतलब 100 का सामान कितने में? 96 में। तो आपका लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 4% का नुकसान हो रहा है, 4% का हानि हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समझने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई और तरीका इसका देखना चाहते हो क्या? एक और तरीका देख लो ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो एक और तरीका आप इसका ये कर सकते हो कि वही 1 रुपये का 1 ग्राम, तो 1 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा? 1000 रुपया आया होगा, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो कि 37.5% फाइनल प्रॉफिट उसका होता है। लास्ट में जो भी गड़बड़ घोटाला करना है उसके बाद उसको 33.5% मतलब कितना? 3/8 का प्रॉफिट होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 पड़ता है उसका, तो सेलिंग प्राइस कितना पड़ता है? सेलिंग प्राइस उसका ये प्रॉफिट उसका 3 होता है और सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक बात। ये समझ में आ रहा है ना आपको? फाइनल ये हम लास्ट में बता रहे, लास्ट में ऐसा होता होगा। अब ध्यान से समझना आप कि 1 केजी के जगह वो आदमी 20% बेईमानी कर लेता है, यानी कि 1000 ग्राम के जगह वो कितना तौलता है? 800 ग्राम ही तौलता है। 1000 ग्राम के जगह वो 800 ग्राम ही तौलता है। तो क्या हो रहा है जी? उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का मतलब 800 रुपया है। 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उस सामान के लिए उसका 800 रुपया है। तो आप बताओ कि वो कुछ भी करे, जैसे करे, धोखा दे, अगर उसको 37.5% लाभ कमाना है तो 8 का सामान उसको कितने में बेचना होगा? 11 में बेचना होगा। और यहाँ 8 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 800 रुपया दे रखा है ना। 800 ग्राम दिया तो उसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपया लगा होगा। तो ये 8 का वैल्यू अगर 800 दे रखा है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। और 11 बराबर क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो उस सामान को किसी भी हालत में 1100 में बेचेगा। क्यों बेचेगा 1100 में? क्योंकि उसको वो सामान खरीदने में 800 लगा है और उसको अब 37.5% प्रॉफिट कमाना है। तो किसी भी हालत में उस सामान को उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 1100 में बेचना पड़ेगा। तो अब देखो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है उस सामान का 1000 रुपया, ऐसे है नहीं, लेकिन वो दावा तो यही कर रहा है ना। कस्टमर को थोड़े पता है कि वो आदमी तौल में घोटाला कर रहा है। अगर पता चल जाए तो भैया वो तो मार खा जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, 1000 का सामान अगर वो 1100 में बेच रहा है और कस्टमर को 1000 का सामान 1100 में चिपका रहा है, तो कस्टमर को तो कह ही रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा कि हम आपसे ज्यादा ले रहे हैं। कितने का ज्यादा ले रहे हैं जी? 100 ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। 1000 का सामान अगर वो 1100 रुपये में दे रहा है तो सीधा सीधा कह ही रहा है ना कस्टमर को कि 100 ज्यादा ले रहे हैं। कितने पे? 1000 पे। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा ले रहे हैं जी? 00 कैंसिल आउट, 00 कैंसिल आउट। वो तो ये बात कह ही रहा है कि 10% हम ज्यादा ले रहे हैं। बात समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? आई थिंक आपके समझ में आया ही होगा। अच्छा, थोड़ा सा क्या है ना, वही बात है, आज फिर शाम हो गया है तो आसपास में ढेर सारे चीजें हो रही हैं ऐसी जो पढ़ाने के क्रम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। अलग अलग तरह की आवाजें आ रही, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई आप लोगों का प्रभावित हो रहा है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो बताना, एक बार फिर से मैं आपको फ्रेश वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए।
तो आगे अगला सवाल देखा जाए क्या है। तो अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, ग्राहक को 25% बट्टा देता है, बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बतावे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको ले लेते हैं ताकि देखिए एक बार मैं आपको ना वही वाला तरीका बताता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। बाद में आप कहोगे दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आसान वही है, आप उसको फॉलो करना। 40% ज्यादा अंकित करता है, 100 का सामान 140 अंकित करता होगा, यानी कि विक्रय मूल्य साइड में आप कितना लिखोगे 140, क्रय मूल्य 100 का सामान 140 में, ऊपर में हम लोग सेलिंग प्राइस को लिख रहे हैं, नीचे में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, वो रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए 100 का सामान 140, दो तरह के मूल्य आएंगे और आपको डिसाइड करना है कि उन दोनों में या तो ये क्रय मूल्य होगा या तो विक्रय मूल्य होगा। तो बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को डिसाइड करना है, बाद बाकी चीजें जो आप पढ़े हो वो अपने दिमाग से अभी फिलहाल के लिए निकाल दो। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ग्राहक को 25% बट्टा देता है, 25% बट्टा देता है, यानी कि 100 का सामान कितने में बेचता है 75 में, तो विक्रय मूल्य कितना 75, क्रय मूल्य कितना 100। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे कह रहा है बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकता है 20% कम वजन का प्रयोग करता है, कम तौलता है, ये भी लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो बेचते समय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब 1000 की जगह कितना दे रहा है जी 800 दे रहा है, तो प्रॉफिट होगा उसका। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कौन सा होगा, ज्यादा वाला होगा, 1000 सेलिंग और कॉस्ट 800। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। अब आप आराम से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, बस इसको आपको सॉल्व करना है और प्रॉफिट परसेंट निकल के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको कर देते हैं ताकि आपको कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। 25 या 75, 25 तो 100। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी मैं बोल रहा हूँ, कारण ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मुझको मालूम है कि अगर वीडियो लंबा हो गया तो आधे से ज़्यादा लोग तो थोड़ा सा देख के ही निकल जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार। ठीक है, जैसे रमेश बाबू आज तक एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं समझ पाए, उसी तरह आप लोग मेरे इस पढ़ाई की कीमत नहीं समझ पाते हो। देखो, मैं कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट ला के दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छी चीज़ों को आसानी से सीख पाओ। चलो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 0000 कैंसिल आउट, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या है जी, और कुछ कटने वाला है, हाँ ये जाएगा 2 और ये 7, तो ऊपर में क्या बचा हुआ है 21, नीचे में क्या बचा हुआ है 8, 16। ठीक है, 16, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस अगर 16 होगा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस 21 होगा। प्रॉफिट होगा ना, कितने का प्रॉफिट होगा 5 का प्रॉफिट होगा, कितने पे 16 पे, तो 5/16 गुने का 100 निकाल लें आप, आ गया आपका जवाब। आप 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 से काटोगे 25 बार में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 125/4%, 125/4%। आप चाहें तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आप निकालोगे तो 31.25% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अच्छा, वो रुपया वाले पे भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला सवाल देखा जाए। अगले सवाल, तो अगला आज की क्लास का अंतिम सवाल। आप लोग बहुत देर से अगर बने हुए हो, जो लोग यहाँ तक लगातार देख रहे हो उनका धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। एक अंतिम सवाल हम लोग देख लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अंतिम सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, तो 100 का 120, समझ में आ रहा है आपको, 120 सेलिंग प्राइस के साइड में और 100 कॉस्ट के साइड में, ये चीज आपको समझ में आया। अब आगे क्या है,
20% ज्यादा अंकित करता है। आगे कह रहा है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। 10% बट्टा देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 का सामान कितने में? 10% बट्टा देगा यानी 90 में। यानी 100 का सामान है तो बेचेगा कितने में? 90 में बेचेगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ो। बेचते समय 1 केजी के जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये है 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम तोलता है तो भैया प्रॉफिट होगा। और इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस कौन सा होगा, कैसे मालूम चलेगा? तो लाभ वाली स्थिति है, बड़ा वाला हमारा सेलिंग प्राइस, छोटा वाला हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे देखा जाए। अच्छा, आगे एक चीज और है, खरीदते समय भी 1 केजी के जगह, बेचते समय तो 1 केजी के जगह 900 ग्राम दे ही रहा है, खरीदते समय भी वो 1000 ग्राम लेने के बजाय वो जिससे वो सामान खरीद रहा है ना, उससे ठग के 1100 ग्राम भाग रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर दो। आप 1000 ग्राम की जगह अगर 1100 ग्राम लेके भागेगा तो भी उसको प्रॉफिट ही होगा ना। कि कौन सा इसमें सेलिंग और कौन सा कॉस्ट, सीपी और एसपी कौन सा होगा? प्रॉफिट होगा। तो सीधी सी बात है, बड़ा वाला हमारा एसपी होगा, एसपी बोल रहे हैं, ठीक है, एसपी होगा और छोटा वाला हमारा सीपी होगा। बस इसको क्या करना है। अच्छा, अभी मैं आपको सारी चीजें 100 में लिख रहा हूं, आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप 9/10 ही लिख सकते थे क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है। खैर, इसको कर लिया जाए सॉल्व। 1000 आपका कैंसिल आउट, ठीक है, और यहां से काट लो, 0000 गया, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट। अब क्या बचा जी? 9, हाँ 9 और 9 आपका कैंसिल आउट। क्या बचा है? ऊपर में 11 × 12 132, नीचे में क्या बचा है? 100। और ये क्या है जी? ये हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात है। यानी 100 का सामान फाइनली वो बेच रहा है 132 में, घुमा फिरा के इधर उधर वाली बातें करके 100 का सामान 132 में बेच रहा है। और 100 का सामान अगर 132 में बेचे तो प्रॉफिट होगा कितने का? 32% का। और यही इस सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। और फाइनली आज का सेशन खत्म करने का वक्त आ गया है। जो लोग यहाँ तक देखे उनका बहुत बहुत अच्छा। हमको और इसका दूसरा तरीका भी बताना था लेकिन थोड़ा सा वक्त का अभाव है। वक्त का अभाव तो मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास है। मैं आप लोगों का कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब नहीं तो कब करोगे मेरे भाई, कब करोगे? अब तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। भैया आपके लिए इतनी मेहनत करके कंटेंट आप तक लाते हैं, आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है, अपने फर्ज को निभाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाइए, और साथ ही अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। ठीक है।